खालिद का घोड़ा मदीना की तरफ चला जा रहा था। इसके जहन में फिर हुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन दसना आ गए। लोग इनकी बोलियां बढ़ बढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के दो आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने के इवज खरीद लिया। ये दोनों आदमी इन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाने वाले इन दो आदमियों को इसलिए खरीदा है कि इन अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो उहद के मैदान में मारे गए थे। इन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं। आप कुरैश के सरदारों सालार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। इन दो मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आया कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं अज़ा और हबल का मुकद्दस महीना है। ये महीना ख़त्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो इसके पास गया। मुझे अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी ज़मीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके, तो हमें हक हासिल नहीं कि दो मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर इनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद, अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, हुबैब और जैद को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम इन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये बोल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ इससे दूना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गर्जदार नस्वानी आवाज आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। इसने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई है। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला रखोगे तो भी मैं इन दो मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूंगी। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं इसकी जुबान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की जुबान खींच सकते हो? हिंद की आवाज आई, तुम्हारा बाप नहीं मारा गया था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। एक भाई कैद हुआ था और तुम इन मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फिदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। आग जो मेरे सीने में जल रही है तुम इसकी तपिश से नाआशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहां मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहां एक खामद की बेबसी की झलक भी थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है इसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो इन दो मुसलमानों की जान बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, इन दो मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के दो खंभों के साथ उबैब और जैद बंधे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चिल्लाता हुआ हजूम इकट्ठा हो गया था। इधर से अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार हजूम में दाखिल हुए। हजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने इससे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने इन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीना की तरफ जा रहा था। इसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रुख होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद पर इस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद इसकी जात से ऊपर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। हुबैब बिन नदीर और जैद बिन दसना हजूम की चीखों पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हजूर रुकू और सुजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन इन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। ओ बदकिस्मत इंसानों! अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से हुबैब और जैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है।
अपनी जुबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस लो, अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ए बातिल के पुजारी अबू सुफियान, जैद की आवाज गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं अज़ार हब्बल पर जो तुम्हें अगले जहां दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं इस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखा दिया है। उबैब ने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। बांधो इन्हें इन खंभों के साथ, अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ आया। हजार हबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से हजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इसके नाम पर फिदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। इसके करीब इसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने अकाओं को खुश करने के लिए जोश का ऐसा मुजाहिरा किया कि बर्ची तान का दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेज दौड़ा और खंबे से बंधे जैद के सीने पर बर्ची का इतना जोरदार वार किया कि बर्ची की अन्नी जैद की पीठ से बाहर निकल गई। जैद बिन दसना फौरन शहीद हो गए। इस गुलाम ने सीना तान कर हजूम की तरफ फिराज तहसीन की तवक्को पर देखा, लेकिन हजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा। तमाशाई कहते थे, ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं। हमें कोई तमाशा दिखाओ, कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है कि इसे इतनी जल्दी मार डाला। हिंद ने दबी आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्शियां लहराते इस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर इन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो, एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा। अभी खून इतना बुजदिल नहीं कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया है। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह अगर मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आजाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं। हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये हालिद था। ये ठीक कहता है। हजूम में से कई आवाजें सुनाई दी। दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हजूम में से बेशुमार आवाजें सुनाई दी जो कहती थी कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर के जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हजूम दो हिस्सों में बंट गया। एक ग्रोह हुबैब के कत्ल के खिलाफ था, इसे वो अरब की रवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा ग्रोह हुबैब को तड़पा तड़पा के मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक गया। या अबू सुफियान, खालिद ने कहा, देख ले यहाँ मेरे कितने हामी हैं। एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दे, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। इनने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी हुबैब की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को एड़ी लगाई और इन दोनों के पास जा रुकी। खालिद, हिंद ने सख्त भरी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैंने जो सोचा है वो होगा। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे इन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमजोरी होगी। फिर लोग मेरे हर हुक्म पर ये तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूं। खालिद को आज मदीना के रास्ते में याद आ रहा था और इसे अफसोस हो रहा था कि इसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म नस्क और अपने सरदार की अतात थी। इसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म अदूली की रिवायत कायम ना हो। या अहले मक्का, अबू सुफियान ने दो ग्रोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बट जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की अतात से यूं इनहराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा।
हजूम का शोरगुल कम हो गया। लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे। इन्हें देखकर बहुत से लोग जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद वहां नहीं रुकना चाहता था, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहा था कि दोनों ग्रोह आपस में टकरा जाएंगे। इसके अपने कबीले के ज्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे। वो कम से कम अपने कबीले को अपने काबू में रख सकता था। हिंद ने तमाशे का पूरा इंतजाम कर रखा था। इसके इशारे पर 40 कमसिन लड़के जिनके हाथों में बर्छियां थी, दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और हुबैब के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। दो चार लड़के बर्छियां ताने हुए दौड़कर हुबैब पर वार करते, लेकिन हुबैब को गजन पहुंचाए बगैर हाथ रोक लेते। हुबैब बिदकते और नारा लगाते थे, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। चंद और लड़के इस तरह बर्छियां तानकर इन पर हल्ला बोलते जैसे हुबैब के जिस्म को छलनी काट देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। हुबैब के बिदकने पर तमाशाइयों का हजूम दादो तहसीन के नारे और कहकहे लगाता। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। इसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी जोर से करते, लेकिन हुबैब के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की अनिया खाल में जरा सी उतर कर पीछे जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और हुबैब अल्लाह अकबर और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। हुबैब के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा करमा हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास जा पहुंचा और इन्हें हदायत जारी करने लगा। लड़के अब जब अपनी बर्छियां हुबैब के जिस्म में चुबो चुबो कर और नाच नाच कर थक गए तो करमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। हुबैब खून में नहाए हुए थे और अभी भी जिंदा थे और हर तरफ देख रहे थे। इनके नारों में कमी नहीं आई थी। कर्मा इनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तानकर हुबैब के सीने में जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी हुबैब के जिस्म से पार हो गई। हुबैब शहीद हो गए। इनकी लाशें यही बंधी रहने दो। इनकी गर्जदार आवाज सुनाई दी। अब कई दिन इनकी लाशों के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाकया जुलाई 225 का था, जो खालिद को याद आ रहा था। इसने अपने दिल में दर्द की ठेस महसूस की। हुबैब और जैद के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तिलाफ का बीज बो दिया था। जिस तरह इन दो मुसलमानों ने आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम से निकल आने पर मौत को तरजीह दी थी, इसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा था। खुद खालिद ने अगर इस्लाम की नहीं तो हुबैब और जैद की दिल ही दिल में बहुत तारीफ की थी। अबू सुफियान और इसकी बीवी हिंद के खिलाफ इसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। जंगजुओं का शेवा नहीं था, इसने अपने आप से कहा। ये जंगजुओं को जेब नहीं देता। एक रोज वो इन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा के इन दो असहाब के कत्ल के खिलाफ थे। क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही दो नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? खालिद ने पूछा। हाँ, एक ने जवाब दिया, ये शारजा बिन मुगीस का काम है। वो इन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और इसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा है। खालिद ने कहा, और इसमें युहावा यहूदन ने 2-3 और यहूदी लड़कियां साथ ले जाकर अपने और इनके हुस्न का जादू चलाया। युहावा जादूगरनी है। एक सरदार ने कहा कि भाई के हाथों जिबा करा सकती है। क्या ये खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? किसी और सरदार ने कहा। नहीं, एक बूढ़ा सरदार बोला, वो मोहम्मद के इतने ही दुश्मन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मफाद इसमें है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी शदीद कर दें कि हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें। हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए। एक सरदार ने कहा, बल्कि जरूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ जमीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया। खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं जैसे अबू सुफियान और इसकी बीवी ने किया। क्या तुम सब जानते हो कि युहावा मक्का के चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? बूढ़े सरदार ने पूछा और खुद ही जवाब दिया। वो मदीना और इर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उबारेंगे। इस्लाम के फरोग से वो लोग खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा फैलता चला गया तो मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का जज्बा यही रहा तो जो हम देख चुके हैं, तो खुदाई यहूदा का सूरज गुरूब हो जाएगा।
लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं। खालिद ने कहा, वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकती। मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग में ज्यादा मुहलक साबित होंगे। एक और सरदार ने कहा, वो अपनी युहावा जैसी दिलकश लड़कियों के जरिए मुसलमान सरदारों और सलारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। युहावा का किरदार खालिद बुला नहीं पा रहा था और 4 बरस पुरानी बातें इसे सुनाई दे रही थी। वो मदीना की तरफ चला जा रहा था और ओहद की पहाड़ी ऊपर उठती चली आ रही थी। फिर ये पहाड़ी इसकी नजरों से ओझल होने लगी। इसका घोड़ा घाटी उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा निशेब था। इसमें कहीं कहीं महरूती टीले खड़े थे। ये रेतली मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। इसने चौंक कर इधर देखा और इसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो इसके नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टक्कर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और इनके साथ टकराने लगे। दूसरे गजाल इन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद इन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। इसने गर्दन झटकी और खुर जमीन पर मारे। लड़ने वाले गजाल जहां थे वहीं साकत और जामिद हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 ग्रोहों में बट गए थे। इनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सलारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी, इस वक्त पहले कुरैश नफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपका नफाक दुश्मन को तकवीयत दिया करता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने उकताए हुए लहजे में कहा था। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पास के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है, वो अब कहने लगे हैं कि हम नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और इनमें से 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्ल सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे पास जवाब मौजूद है, अबू सुफियान ने कहा था। मैंने ओहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने ओहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मुकाम पर ललकारेंगे। हाँ, मुझे पता है, खालिद ने कहा। इधर से उमर की आवाज आई थी। इसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जख्मी थे। वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते थे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजता हूँ कि फलां दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश के साथ ऐलान किया, मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजिर थे। इन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। इनके दिलों में रसूलुल्लाह नाम की नफरत बारूद की तरह भरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजिर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वह जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया कि वो मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो इस रोज किसी कदर मुतमईन और मसरूफ था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो गया था वो साफ हो गया था।
खालिद जबर हाँकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने तहैया कर लिया था कि रसूलुल्लाह को अपने हाथों से कत्ल करेगा। यहूदी जवाब लेकर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 136 का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी इससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि यह मौसम तकरीबन हुष्ट गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी इसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू ना समझा। इस याद ने खालिद को शर्मसार सा कर दिया। वजह ये हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मौर्रख इब्ने साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। इसने यहूदियों की हिदमात हासिल की और इन्हें हासी उजरत देकर ताजरों के बेस में मदीना भेज दिया। इन्हें अबू सुफियान ने ये काम सौंपा था कि वो मदीना में ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बदर के मुकाम में आ रहे हैं जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। इस मौर्रख के मुताबिक मदीना में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर इसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम तक ये अफवाह पहुंची और ये इतला भी कि बाज मुसलमानों पर खौफो हिरास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज्यादा होगी। क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि इनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो, तो मुझे कसम है खुदाए जुल जलाल की जिसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों ने नारों से आसमान को हिला डाला। ये सुराग ना मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूलुल्लाह की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात जायल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए। दिन थोड़े से रह गए थे। मुसलमानों की तादाद 1,500 थी। इनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद ही अल्फाज कहे तो मुसलमान बदर को कूच के लिए तैयार हो गए। इनकी तादाद मदीना में हमारी मौजूदगी तक 1,500 तक पहुंच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीना को जाते हुए इस वाकया की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो इस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भड़का हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान, खालिद ने इसे कहा, सरदार की अतात हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की हुक्म अदूली की रवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैया की तरफ तवज्जो ही ना दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने इसकी बात पूरी होने से पहले इसे कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने हुबैब और जैद को अहले कुरैश की बर्चियों के सामने खड़े होकर नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कूच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर की तरफ कूच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कूच के लिए तैयार हुई वो 2,000 थी और 100 घुड़सवार इसके अलावा थे। क़यादत अबू सुफियान की थी और इसके मातहत खालिद, अकरमा और सफवान नायाब सलार थे।